उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। असद से लेकर अनिल दुजाना जैसे कुख्यात गैंगस्टर्स जहां एनकाउंटर में मार गिराए गए, तो वहीं एक और बदमाश बदन सिंह बद्दो पर भी योगी सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है, जो बता रहा है कि हिंदू हो या मुसलमान, गैंगस्टर कोई भी हो, योगी सरकार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। इसलिए सीएम योगी जहां डंके की चोट पर कभी कह रहे हैं कि यूपी में माफिया अतीत हो गए, तो कभी कह रहे हैं कि माफियाओं की पैंट गीली हो जा रही है। और अब लगता है सीएम योगी के यही तेवर और अंदाज की नकल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी करने लगे हैं। दरअसल योगी के उत्तर प्रदेश में गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ तो पिछले कई सालों से एक्शन हो रहा है, लेकिन इधर बीच कई बड़े गैंगस्टर्स का यूपी से खात्मा हुआ है, जिसकी वजह से एक बार फिर यूपी की राजनीति गरमाई हुई है। फिर वो चाहे पूर्व सपा सांसद और माफिया अतीक अहमद हो या फिर उसका बेटा असद और भाई अशरफ, यूपी से तीनों का खात्मा हो चुका है। इतना ही नहीं, कुछ ही दिनों पहले एसटीएफ ने एक और कुख्यात इनामी बदमाश अनिल दुजाना को भी एनकाउंटर में मार गिराया था। गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ हो रही इसी ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच अप्रैल के महीने में सीएम योगी गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित करने गए थे, जहां उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा था कि आज उत्तर प्रदेश में कानून के इतर काम करने की इजाजत किसी और को कतई नहीं है। मजबूत कानून व्यवस्था की देन है कि प्रदेश के लोगों के जान के दुश्मन बने माफिया को खुद जान के लाले पड़े हैं। आज बदले प्रदेश में जनता को आतंकित करने वालों को कोर्ट जब सजा सुनाती है तो उनकी पैंट गीली हो जा रही है। और कानून व्यवस्था के लिए तो कहना ही क्या है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा। कानून के अलावा किसी को कानून के इतर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। और यह सरकार का संकल्प है और सरकार अपने जीरो टॉलरेंस की उस नीति के तहत आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। यूपी को माफिया राज से आजादी दिलाने में जुटे सीएम योगी ने उनके खिलाफ हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन को लेकर कुछ इसी अंदाज में कहा था कि कोर्ट जब सजा सुनाती है तो माफियाओं की पैंट गीली हो जाती है। लेकिन लगता है सीएम योगी के इसी बयान की नकल अब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी करने लगे। इसलिए शराब घोटाले के आरोपों के बीच एक बयान में सीएम केजरीवाल ने जांच एजेंसी ईडी को आड़े हाथों लेते जोरदार हमला बोला और एक बयान में कह दिया कि ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। लेकिन संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है। ईडी ने चार्जशीट फाइल की जिसमें कहते हैं संजय सिंह का नाम डाल दिया चार्जशीट के अंदर। जब संजय सिंह ने धमकी दी मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा, तो कहते गलती हो गई जी, गलती से नाम आ गया संजय सिंह का, गलती से अनुराग ठाकुर का नाम नहीं आया, गलती से संबित पात्रा का नाम नहीं आया, संजय सिंह का नाम कैसे आ गया? तो गलती से थोड़ी आया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला कि संजय सिंह का नाम डालो, उन्होंने संजय सिंह का नाम डाल दिया। उनको ये भरोसा नहीं था कि संजय सिंह ईडी को भी धमका देगा। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है। तो ईडी ने कोर्ट में जाके कहा कि संजय सिंह के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, संजय सिंह का नाम गलती से आ गया। जांच एजेंसियों को निशाना बनाना सियासी पार्टियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन कोई न कोई सियासी पार्टी जांच एजेंसी पर सवाल उठा देती है। इस बार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बहाने सीएम केजरीवाल ने ईडी के खिलाफ पैंट गीली वाला बयान दिया, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले जब ये खबर आई थी कि ईडी ने चार्जशीट में संजय सिंह का नाम भी डाल दिया, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो ईडी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस करेंगे। इस मामले में संजय सिंह ने ईडी को लीगल नोटिस भी भेजा था।
जिसके जवाब में ईडी ने आप सांसद संजय सिंह को नसीहत देते हुए कहा था कि ये ईडी जैसी नामी गिरामी जांच एजेंसी को बदनाम करने की कोशिश है। कोर्ट में लंबित मामले पर मीडिया में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, ईडी ने अपने जवाब में यहां तक कह दिया था कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 4 जगह लिखा गया है। इनमें से 3 जगह नाम सही लिखा गया है। सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती से नाम अभियुक्त राहुल सिंह की जगह संजय सिंह लिख गया है। इसलिए वो मीडिया में बयानबाजी न करें और अपना लीगल नोटिस वापस लें। इस पूरे मामले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ईडी ने संजय सिंह से माफी मांगी है, लेकिन ईडी के लेटर में कहीं भी माफी का जिक्र नहीं था। बहरहाल आपको बता दें, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार कथित शराब घोटाले में बुरी तरह फंसी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता पिछले कई महीनों से जेल में हैं, उन्हें जमानत ही नहीं मिल रही, जिसकी वजह से सीएम केजरीवाल को डिप्टी सीएम सिसोदिया से इस्तीफा भी लेना पड़ गया। ये पूरा मामला दरअसल साल 2021 में शुरू हुआ था, जब केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। दिल्ली सरकार ने इस नीति के लागू होने के बाद राजस्व में इजाफे के साथ ही माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने जुलाई 2022 में दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। इसी मामले में सिसोदिया फरवरी महीने में ही ऐसा जेल गए कि आज तक उन्हें जमानत नहीं मिल सकी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब सीएम केजरीवाल जिस तरह से सीएम योगी की नकल करते हुए कह रहे हैं कि संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं और ईडी की पैंट गीली हो जाती है, उनके इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। However, nothing contained in this order shall tantamount to expression of opinion on merits of the case. E-copy of this order be sent दस्ती etc. यानी दोनों कोर्ट्स, क्या कॉमनैलिटी है? दोनों कोर्ट्स ऑर्डर पास कर रहे हैं केवल जमानत के ऊपर। दोनों कोर्ट्स की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग लाइंस होती है वो दोनों में लिखी गई है कि दिस ऑर्डर डज नॉट अमाउंट टू डिस्चार्ज और एक्विटल एंड इज नॉट ऑन मेरिट्स। मेरिट्स पे ऑर्डर कब पास होता है? जब चार्जशीट के बाद चार्ज पे बहस होती है या फिर ट्रायल चलने के बाद एक्विट किया जाता है। इनिशियल स्टेज के जमानत के ऑर्डर को एक्विटल या डिस्चार्ज का ऑर्डर बताकर यह कहना कि कोई घपला घोटाला हुआ ही नहीं, 1 साल से हम परेशान हैं और बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कंटेम्प्ट ऑफ एजेंसीज है, ये कंटेम्प्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि इसको हमारी भाषा में चोरी और सीना जोड़ी कही जाती है कि पहले तो देश का नुकसान करेंगे, पैसा चोरी करेंगे और तमाम घोटाले घपलों में फंसे रहेंगे। और अभी जो 45 करोड़ वाला घोटाला आ रहा है उसकी भी रकम कहीं ज्यादा आ रही है, क्योंकि 23 मकानों को तोड़कर मुख्यमंत्री का निवास बनाने का प्रयास किया गया, नई कुछ दुकानें मकानें खरीदी गई। ये तो पूरी सरकार घोटाले बाजों की सरकार है और इसी वजह से इन सब चीजों को आपके माध्यम से हम देश दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने देश को, जनता को गुमराह करने का काम किया।